मैं काउंटर करता हूँ यहाँ पे इन टर्म्स, जैसे सक्सेस की हम बात कर रहे थे, शाहरुख खान ने तो ये बोला है सक्सेस इज अ कर्स, एंड आई एग्री टू दैट डेफिनेशन एज वेल, ही इज एक्सेप्टेड बिकॉज़ सी द पॉइंट हाउ ही हैज डिफाइंड इज, बोला ना भाई कि पानी पूरी रास्ते में नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं खानी है, तो दैट इज ऑडेसिटी टू एक्सेप्ट, नहीं खाऊंगा. यू टॉक अबाउट प्रेमानंद जी महाराज, जो शायद आजकल बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल स्पिरिचुअल मोटिवेशन दे रहे हैं, तो ही इज रिच. आई डोंट काउंट फाइनेंस एज अ रिच, ही इज रिच विद विजडम. तो कोई भी एक सेगमेंट में तो रीच होना ही पड़ेगा, या डिसिप्लिन में रीच हो, कमिटमेंट में रीच हो, पैसे में रीच हो, या विजडम में रीच हो. अब बीच के सिनेरियो के अंदर आके तुम अगर फिलोसॉफी दोगे लोगों के, देन उसका तो कोई मीनिंग नहीं. आई लव द वे ही एक्सप्लेन्ड. उन्होंने बोला देखो, मैं अगर कहीं फ्लाइट में भी हूं ना, तो मैं इंस्टेड ऑफ एंजॉयिंग कि मैं बिजनेस क्लास में बैठा हूं, मैं सोच रहा हूं मैं नेक्स्ट क्या करूं और इंप्रूव करने के लिए, मैं नेक्स्ट फिल्म क्या सोचूं. आई एम सो ऑब्सेस्ड विद मूविंग अहेड दैट आई कैन नॉट एंजॉय द प्रेजेंट. दैट इज हाउ ही हैज डिफाइंड व्हाई सक्सेस इज अ कर्स फॉर हिम. उसने बोला कि अगर आप इस चीज में भी कंटेंट हो ना कि मैं जहां पे हूं मैं खुश हूं, दैट इज आल्सो अ सक्सेस. अगर आपको अपना डेफिनेशन एक बनाना है, मेरे लिए ये है कि मैं पागल हूं, मैं करता रहूंगा, लाइक आई डोंट केयर. लाइक जॉनी लीवर ने भी ये चीज डिस्क्राइब की थी, जो उनकी बादशाह मूवी आई थी, तो उसमें वो जो अखरोट वाला करते रहते हैं, तो वो पागलों की तरह यही प्रैक्टिस करते थे. नहीं, एक सीन और वहीं पे सलमान खान ने बोलता है हाँ ठीक है अभी नया नया है, ठीक है इसको करने दो प्रैक्टिस, मैं एक शॉट लेके चला गया अपना मस्त हाइट में. शाहरुख खान इज लाइक वर्किंग ऑन द क्राफ्ट, एक सीन के अंदर ये वो कि मुझे अपना बेस्ट देना. वो आया है सर्कस से, वो आया है इससे कि भाई मेरे जेब में 500 रुपये मेरे को, ऑब्सेस्ड. तो ये तभी होता है कि ट्राई दिस थिंग आउट नेक्स्ट टाइम, like whomsoever you meet or whatever company you're meeting any random day, and for all your viewers also, कोशिश करो ये हफ्ते के अंदर मिनिमम 5 लोगों को मिलने का, बीट बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो या बिजनेसमैन हो या एंटरप्रेन्योर हो या स्पीकर हो, मीट बेयर मिनिमम 5 पीपल. गॉट इट. नंबर 1 प्रायोरिटी है, उसको पूछो विजन और मिशन क्या है, वो बहुत इजीली बोल जाएगा कि ये मेरा विजन है, मेरा मिशन है. अगर अग्रेसिव जोन पे है, हाँ, पूछो उसको तुम्हारी कंपनी की आइडियोलॉजी क्या है. ये जो क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी जो है ना, वो सिर्फ आइडियोलॉजी से आता है. और जिसके पास आइडियोलॉजी है वो लॉन्ग टर्म प्लेयर है, और जिसके पास विजन और मिशन है वो शॉर्ट टर्म ये ट्राइंग टू गेट इनटू लॉन्ग टर्म प्लेयर है. आइडियोलॉजी का मीनिंग ये है कि प्रिसीजन इज व्हाट आई विल डू इन माय लाइफ. सो जिस दिन तुमने आइडियोलॉजी बनाया, जिस दिन तुमने तुम्हारी लाइफ बनाई, जिस दिन तुमने ये क्लैरिटी ला लिया, तो उस दिन सक्सेस की डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी, ग्रोथ की डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी, और लाइफ की डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी. सही बात है, ये चीज है. हाँ, व्हाट इज योर आइडियोलॉजी? हाँ, माय आइडियोलॉजी इज टू प्रोवाइड वैल्यू फर्स्ट whoever comes to me. दैट इज अ विजन. No, vision is to like scale. Vision is to scale. But अगर मैं ideology, how do you define ideology? What is ideology? For example, when I was forming my company, yes, Sargent Chef Foundation. So it took me almost around 8-9 people, more than 15-20 pages of work, and one of my very close friend Parag bhai helped me out by questioning me more than 200 questions. Why this? बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद आई थॉट लाइक इफ आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड इफ आई एम अ कोच, तो मैंने आइडियोलॉजी ऐसा सेट किया कि आई विल ओनली टीच व्हाटएवर आई एम एग्जीक्यूटिंग माय लाइफ, अदर देन इट आई विल नॉट टीच. सुन के बड़ा अच्छा लगा ना तुमको? गेस व्हाट, ही रिजेक्टेड दिस प्रपोजल कि भाई दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. मैंने बोला हाउ कम इट इज नॉट पॉसिबल? आई एम अ स्पीकर, आई एम अ लाइफ कोच, आई वांट टू बिकम लाइक दिस इन माय लाइफ. डजंट मैटर इफ आई एम ऑन 60% or 70% zone, but I'll grab those remaining 30%, 25%. I'll improve myself. I'll do every sort of thing. Non-realistic. Ideology simply means कि अगर निकला और डिसाइड किया, बाद में जिंदगी के आखिरी सांस तक it will be a non-compromisation type of thing, personal and professional. So मैं उससे थोड़ा नीचे शिफ्ट हुआ. This was 100%, मैं 80% पर शिफ्ट हुआ. And finally it was decided the ideology of the company and the person will be only in one line. I shall be doing only right things. जो करूँगा वो right ही करूँगा. When my work, when my life and when my execution is concerned. So from my team to my audience to my people and to my vision or to my mission, this has become the ideology.
तो उससे मेरा विजन सेट हुआ, मिशन सेट हुआ। आइडियोलॉजी ऐसी चीज है जो नॉन कॉम्प्रोमाइजेशन में आती है, उससे तुम्हारा कैरेक्टर बनता है, करेक्ट, और ताकत बनती है। I have a very interesting answer to this now because I have clarity in it. So when you, because I don't know what kind of, like अब मेरे को पता चल गया what perspective, so I see whole Dream with Neeraj as my lifelong project. ये मेरे लिए ये content, ये अलग अलग चीज़ है। तो अगर मैं simple एक line में define कर रहा हूँ, I want to be someone who can show everyone there is a bright future for themselves. चाहे उसके लिए मुझे कोई action लेना पड़े, whether it's creating content. चाहे नहीं आता आइडियोलॉजी में, चाहे in the sense, सम्मान भी नहीं आता आइडियोलॉजी में। मैं someone मतलब मैं हूँ ना। Then you have to be I. हाँ तो I बोला ना, I बोला मैंने, starting the statement is I am a person who will show people a bright future for themselves. चाहे उसके लिए जो मुझे एक्शन लेना पड़े, whether it's content creation, whether it's podcasting, whether it's doing anything else. Then it will be like you will be taking right action. Exactly. For enabling people. For enabling people. Exactly. So वो clarity में तो इसका मीनिंग मालूम है क्या है? मुझे जो काउंटर क्वेश्चन करता है इसके ऊपर. So this is a podcast, but might be your viewers would be like more than happy to understand this psychology. उसका मीनिंग ये हुआ कि कल उठ के तेरे पास कुछ नहीं हो रहा. कल उठ के ड्रीम विद नीरज अगर एक प्लेटू पर आ गया, फाइनेंशियली ड्रेन हो गया, राइट? तो नीरज के पास फोन तक नहीं रहा, और वो नोकिया का बहुत पुराना फोन है जिसके अंदर से 360p वाला क्वालिटी आता है, राइट? तो उसके अंदर भी नीरज शूट करेगा और वीडियो देगा लोगों को. और अगर फोन नहीं रहा तो क्यों झिझका? तो लाइव नहीं झिझका नहीं मैं. तो इसमें झिझकना क्या है? ये सारी चीजें तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ फेस. देखो this whole started. I said you because your journey from suicidal tendency to this thing. नहीं, I did not had suicidal tendency, I would say, but I was on the verge of depression. Yeah. So see, I have come from a very humble background. Very humble in the sense मैं ये नहीं बोलूँगा it's not about money. I don't think कि poor आपके पास बैंक अकाउंट आपका डिटरमाइन करता है कि आप वैसे नहीं बोल रहा हूँ. Mental, physical, in that way. I have built myself more, I would say, here then on the bank account. Bank account तो चलो बहुत सारे बंदे build कर लेते हैं. मतलब तो अपने viewers को एक commitment दे रहा है. You understand this thing? Yes. That is from day one. और I will tell you when you will reach 66 also, I'll be able to see your podcast. Yes. Thank you. So I am getting invitation for more 30 shows every year. One glad to. This was a checkmate. So नहीं, it wasn't a checkmate for me. ले लो कोई नहीं. But it's not about podcast. It's not about thing. But I can give you dead assurity that till my last breath. 66 क्यों ले रहे हो? Till my last breath जाते हैं. मैं मेरा गिना. नहीं आप अपना गिन लो. But मैं बता रहा हूँ ना, मैं अपनी commitment और ideology बता रहा हूँ. Till my last breath, I want to enable people through my work. There is an I, there is a work, and there is enabling. That is all that matters to me. Whether podcast exists, चाहे उस टाइम पे podcast से कुछ better भी चल रहा हो, और चीजें चल रही हो. Whether I'm not able to speak, I will do what I can do in my physical mental capacity. Yeah, in my physical mental capacity. वही मैं बोला, कबर में आपकी आवाज अपने साथ जाती है. कौन से लेवल वाला कमिटमेंट होता है? नहीं यार, sometimes I feel in this way के I think in that perspective ना कि जब मैं अपनी लास्ट ब्रेथ ले रहा रहूंगा तब नीरज को गम नहीं होना चाहिए. So अगेन स्टीव जॉब्स आइडियोलॉजी कि लिव योर लास्ट डे. आप कैंसर का वेट मत करो आने के लिए कि तब वो आप आइडियोलॉजी अडॉप्ट करोगे कि मेरे पास 10 दिन बचे हैं. देखो मैं लोगों को बोलता हूँ आपको फिनिश लाइन दिखती नहीं है, बट होती सबकी है. होती है ना. तो जियो उसको वैसे कि आप फिनिश लाइन के हिसाब से गिन के जी रहे हो. सही. लोग सोचते हैं इनफाइनाइट अपने पास कोटा है. ऐसा नहीं होता. फिर अचानक से वो फिनिश लाइन आ जाती है, बोलते हैं अरे भगवान ने बताया नहीं कि फिनिश लाइन आ रही है. थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए. अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए. Until then, keep dreaming. I'll see you in the next one.